हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस आर मैथमेटिक्स चैनल। अपन आज चर्चा करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जैसे कोई मैट्रिक्स ए है अपने पास में, इस मैट्रिक्स का रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में चेंज कर दे, तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट होगा अपने पास में वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। इट मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स डिनोटेड बाय इफ A is a matrix then transpose matrix will be A dash। इस A की A dash ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी या होगी A T जिसे कहेंगे। तो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स is a matrix obtained by interchanging row and column। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होती है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। उसे ए टी या एड से इंडिकेट करते हैं। अब आप इसको ए दे रखा, आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में, तो रो को कॉलम में बदलेंगे तो 1 4 और इसको 7 9 ये हो गया। तो ए का ट्रांसपोज हो गया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलेंगे, तो ये आपके पास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इसको आप ए टी भी कह सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या लिखेंगे। पहली चीज तो ये है कि कोई मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स ए अपने लिया था यहाँ से, इसका ट्रांसपोज किया, इसका 1 सेकेंड ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज 1 सेकेंड, तो क्या वो कंडीशन रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलो। तो इसकी रो कॉलम को बदलेंगे तो क्या बनेगा 1 7 4 9। तो वापस ये क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, आप एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं इसका। ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन किया है, दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे आप तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। एडिशन की जो कंपल्सरी कंडीशन है वो तो ये ऑर्डर सेम होंगे तो रिजल्टेंट भी उसी ऑर्डर का होगा। तो उसका ट्रांसपोज करेंगे आप तो अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करने पर भी रिजल्टेंट इक्वल होगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है, किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टी करके उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो कांस्टेंट तो क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से मल्टी हो, सभी से मल्टी होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को चाहे ट्रांसपोज करके मल्टी करता है या करके मल्टी करता है तो क्या होगा ए डैश, मतलब कांस्टेंट को ए से मल्टी करके ट्रांसपोज किया या ट्रांसपोज करके मल्टी किया, बातें की, दोनों इक्वल होते हैं। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो थोड़ी स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है। ए बी होल डैश, दो का मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ट्रांसपोज ए डैश बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। इसको एक एग्जांपल से अपन समझ लें, थोड़ा अच्छा रहेगा। लेट टू एग्जांपल ए एंड बी। अब अपन देखेंगे इसके इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करके। तो क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी के लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको बता चुके हैं, एक बार उसी को रिवाइज कीजिए। ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली चीज़ तो ये देख लीजिए इसके ऑर्डर कितने हैं 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो ये दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट 3 क्रॉस 3 की होगी। इसको मैं 3 क्रॉस 3 की डायरेक्ट बना लेता हूँ। आप बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से -2 बन जा -2, -2 3 जा -6 सेकेंड, -2 6 जा 12 है। इसी तरह से 4 बन जा 4 सेकेंड फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 3 जा 12 है, 4 6 जा 24, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा -13 जाएगा। ये हो गया आपके पास में ए बी। अब इस ए बी का आप ट्रांसपोज कीजिए। तो ए बी का आप ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज क्या करेंगे,
रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे। तो बना दीजिए, क्या बनेगा, -2 -6 1 मिनट -6 और 12। इसका क्या बनेगा, 4 12 है -24, इसका बन जाएगा 5 15 -30 माइनस ये ए बी डेज बन गया। अब आपको ये तो ए बी डेज अपने पास में एल एच एस बना है, इसका आर एच एस भी लेना है। इसके लिए आपको ए का और बी का ट्रांसपोज देखना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, ये कॉलम है तो इसको रो बनाएंगे, -2 4 5। और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये क्या है, रो है तो कॉलम बनेगा, तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इक्वल क्या बनेगा, कॉलम बना दो इसको, तो बन गया आपके पास में 1 3 -6। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए ऊपर कर देता है बी डैश ए डैश। तो मैं बी डैश को लिख देता हूँ पहले, बी डैश आपके पास में कॉलम है, तो 1 3 -6 और ए डैश है, ये रहा -2 4 5। अब आप इसको मल्टी कीजिए तो क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 12 है और 15, -6 2 जा 12 है, -24 -30। देखिए ये क्या, टैली कीजिए, अच्छा ये रहा -2 4 5 -6 12 है 15 12 है -24 -30। इट मीन्स ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है फॉर, तो आप इसको एक बार इससे जुड़े हुए जो जनरली जो एग्जाम्पल दिए हुए बुक में एनसीईआरटी में शुरू में, वो आप आसानी से कर सकते हैं इससे। अब अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एक पार्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है डेफिनेशन, किसी मैट्रिक्स का आप अगर ट्रांसपोज करते हैं वही मैट्रिक्स बन जाए, सेम कोई चेंज नहीं हो, तो ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरी चीज एक दूसरा आती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो माइनस उस मैट्रिक्स के मल्टी करने के इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो बातें हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या कहलाती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और माइनस लगाने पर होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे जुड़े हुए कुछ और छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं, मैं थ्योरम और उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। किसी मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज को ऐड करें तो इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बताई थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए डैश प्लस ए डैश का डैश, तो क्या हो गया ए डैश प्लस ए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नहीं होता है, तो क्या हो गया इसके ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज इक्वल, तो क्या हो गया इसका इस ये मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज किया तो वही आ गया वापस। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स को उसमें ऐड करके इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में उसमें ऐड करें तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, रिजल्टेंट जो होता है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को घटा दें एक दूसरे से और उसका ट्रांसपोज करें तो क्या होगा ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, ये बन गया आपके पास में ए डैश माइनस ए, और इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो आपके बन गया ए माइनस ए डैश। तो क्या हो गया ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज इक्वल माइनस
दैट मैट्रिक्स। इट मीन्स किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा दे तो वो उसका स्क्यू सिमेट्रिक होता है, वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना हमेशा। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। थोड़ी सी जानकारी और इससे जुड़ी हुई जो अपन लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स होती है ट्रांसपोज के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सभी मैट्रिक्स को आप सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। कैसे? भाई मैंने आपको बताया था कि ए और उसके ट्रांसपोज को जोड़ दें तो ये क्या हो गया कि हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक हो। और ए और उसके ट्रांसपोज को घटा दें तो ये क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा, विषम सममित होगा। और इन दोनों को जोड़ दें तो ये कट गया दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए डैश कैंसिल हो गया। अब इसको दोनों के हाफ लगा दें, हाफ लगाएंगे तो क्या हो गया, ए बचा। तो इस मैट्रिक्स को ए के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगी, इसको पी से इंडिकेट कर दे, इसको कर दे क्यू से। तो ये तो हो जाएगी सिमेट्रिक और ये हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स ए का आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, किसी मैट्रिक्स ए को, स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा P इक्वल हाफ ए प्लस ए डैश और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा हाफ ए माइनस ए डैश। ये छोटी छोटी बातें थी जो अपन मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताई है। आप एनसीईआरटी की बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, कैसे भी उसको सारी चीज़ों को एक बार देखें और बार बार रिपीट करें। छुट्टियों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना हो। मैक्सिमम आप अपना प्रयास करें और कोई समस्या हो तो मेरे तक पहुँचाएं। धन्यवाद।